विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर किडनी के आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी ऑर्गन अपना कार्य छोड़ दे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी किडनी को फिट कैसे रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सारी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को इसके प्रति जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है। आजकल किडनी की बीमारी या किडनी से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। हर उम्र, हर वर्ग के लोग किडनी की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी की सबसे घातक बात यह है कि करीब 60% लोग शुरुआती स्टेज में इसका पता ही नहीं लगा पाते, वो इससे अनजान रहते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताएंगे जिन पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और किडनी की बीमारी को होने से रोक सकते हैं, यानी किडनी को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है आप समय समय पर पूरे शरीर का मेडिकल चेकअप करवाएं। साल में एक बार अपनी किडनी की जांच कराना ज़रूरी है। यदि आप डायबिटीज़ या हाई बीपी की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको किडनी की बीमारी होने का खतरा अधिक है। किडनी की बीमारी की जांच के लिए 2 कॉमन टेस्ट हैं। पहला, एल्बुमिन की जांच। इसके लिए यूरिन टेस्ट कराएं। यूरिन में प्रोटीन आना किडनी की क्षति के शुरुआती लक्षणों में से एक है। जब यूरिन में बहुत अधिक प्रोटीन होता है तो इसका मतलब ये है कि किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त यानी कमज़ोर या कार्य विफल हो गए हैं और प्रोटीन का रिसाव शुरू हो गया है। दूसरा, क्रिटिन की जांच, जिसके लिए ब्लड टेस्ट कराएं। क्रिटिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो मांसपेशियों के चयापचय से बनता है और इस वेस्ट को किडनी के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्रिटिन के लेवल का इस्तेमाल आपकी एस्टिमेटेड GFR यानी कि eGFR को जानने के लिए किया जाता है। eGFR से ये पता चलता है कि किडनी ब्लड से वेस्ट और टॉक्सिक पदार्थों को कितनी प्रभावी तरीके से छान रही है। इसके अलावा जिन बातों का आपको खास ध्यान रखना है वो है ब्लड प्रेशर यानी ब्लड सर्कुलेशन और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। हाई बीपी और डायबिटीज़ किडनी की बीमारी के 2 प्रमुख कारण हैं। किडनी में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं। हाई बीपी और डायबिटीज़ सहित रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली समस्याएं किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि हाइपरटेंशन और खून में शरीर का अधिक स्तर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों ही चीज़ों पर खास ध्यान दें और अपने खान पान में और अपनी जीवन शैली में ऐसे बदलाव लाएं जिनसे इन दोनों को नियंत्रित रखा जा सके। अगला है वज़न पर ध्यान दें, उसे नियंत्रित रखें। वज़न काबू में रखना आपकी किडनी की सेहत के लिए ज़रूरी है। अधिक वज़न होने का मतलब है किडनी को अधिक फैट और अनवांटेड वेस्ट को फिल्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मोटापा किडनी की बीमारी को जन्म देने वाले 2 प्रमुख कारण डायबिटीज़ और हाई बीपी होने के खतरे को बढ़ाता है। वज़न कम करने से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए भी आपको अपने आहार और अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही किडनी को फिट रखने के लिए आप धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान किडनी के अलावा किडनी को क्षति पहुंचाने वाले डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की स्थिति को ज़्यादा ख़राब कर देता है। धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी जीवन शैली से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जिससे आप अपनी किडनी की रक्षा कर सकेंगे। इसका असर आपकी सेहत पर ज़रूर दिखाई देगा। अगला है शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं। आजकल हमारी जीवन शैली में शारीरिक सक्रियता बहुत ही कम हो गई है और ये किडनी की समस्या को भी जन्म देती है। आमतौर पर किडनी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे में नियमित शारीरिक सक्रियता बनाए रखने से, योग करने से आपको किडनी की बीमारी रोकने में मदद मिलती है। शारीरिक सक्रियता और स्वस्थ आहार लेने से किडनी की बीमारी के रिस्क भी कम होते हैं। एक और ज़रूरी बात जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है वो है दर्द निवारक दवा यानी पेन किलर लेने पर सावधानी बरतें। डॉक्टरी परामर्श या बिना परामर्श से ली जाने वाली दर्द निवारक दवाइयाँ किडनी के द्वारा फिल्टर की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी इन मेडिसिन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालती है। इसीलिए किसी भी दवा को लेने से पहले हमेशा इसके लेबल को पढ़ें और उसके खतरों और लाभ के बारे में जान लें। इन दवाओं को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। बिना सलाह से ली हुई दवाइयाँ आपको नुकसान दे सकती हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, अपने खान पान पर नज़र रखें।
अपने आहार पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने भोजन में नमक का सेवन कम करें और अपने भोजन में मौजूद सोडियम के लेवल पर नज़र रखें, क्योंकि ये हाई बीपी की समस्या का कारण बन सकता है और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपने भोजन में सेब, क्रैनबेरी, पपीता और अनानास जैसे फलों को शामिल करना चाहिए। इनका सेवन आपको रोज़ाना करना चाहिए। साथ ही सब्जियों की बात करें तो घिया, तुरई, परवल, हरा कद्दू ये वो सब्जियां हैं किडनी की बीमारी में जिनके सेवन से आपको फ़ायदा होगा। किडनी की समस्याओं से बचने के लिए बच्चों को तरल पदार्थ, विशेष रूप से पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर रीनल डाइट चार्ट तैयार करना। हम आपको सलाह देंगे कि आप तुरंत ही डॉक्टर या एक रीनल डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक रीनल डाइट चार्ट तैयार करें। अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ज़रूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।